अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को अडयाला से रात को पिम्स शिफ्ट किया गया और एक और उनको इंजेक्शन जो है वो ट्रीटमेंट का दिया गया है। इस खबर से मुतल्लिक क्या तफसीलात सामने आई और कैसे आई हैं, इमरान खान साहब की इस वक्त सेहत कैसी है, ये भी कुछ ज़राए खबर दे रहे। तो इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, लेकिन अगरचे एक जानिब इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर भी ये इजाज़त नहीं है कि उनको कोई आके देख ले, उनकी अयादत कर ले। और फैमिली यानी कि बहनें वगैरह बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं कर पा रही और एक दफ़ा फिर पहुंच चुकी हैं बहनें मुलाकात के लिए, लेकिन आज भी कोई इम्कान नहीं है कि उनकी मुलाकात हो। एक और सहाफ़ी जो है वो अपना रिस्क जो कि चैनलों से जिस हद तक वाबस्ता है, उसके ऊपर वो दरवाजे बंद कर दिए गए और उसको एक ऐसे जुर्म की पादाश में घर भेज दिया गया जो कि इस हुकूमत में एक जुर्म बन चुका है कि आप अगर नाक़दीन में से हैं, अगर आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो फिर आप घर बैठें। मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ उसकी वजह क्या थी, क्या इसमें कुछ आपस के लोग भी शरीक थे, इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर ख़बरें हैं और ख़बरें जो हैं वो अदालती महाज से हैं, जुडिशल कमीशन से जुड़ी हुई, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक। तो जनाब, आज सबसे पहले हम न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद ज़रीफ़ ने यह खबर दी कि इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रात गए अडयाला से एक दफ़ा फिर पिम्स मुंतकिल किया गया, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद उनको वापस 4 बजे के करीब अडयाला भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक ये खबर उन्हें पता चली है कि वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए, पहले की निस्बत कमज़ोर दिखाई दिए। ये भी उन्होंने बताया कि उनके दांत में भी तकलीफ़ थी और उसके साथ साथ उनकी जो आँख का प्रॉब्लम है वो अभी बरकरार है और उनके विज़न में उन्हें कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही। तो ये उन्होंने उनकी अपडेट दी है हेल्थ के ऊपर। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत को इस बारे में कोई इल्म नहीं था, उनकी फैमिली को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। इमरान खान साहब को यूं चुपके चुपके चोरी चोरी रात को अस्पताल ले जाना एक नॉर्मल सी बात बन चुकी है, जिसमें किसी को कोई लूप में नहीं लिया जाता, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता और ख़ामोशी से उनको उठा के ले आते हैं अडयाला से और जो मर्ज़ी दिल करता है ट्रीट करते हैं और उसके बाद वापस पहुंचा दिया जाता है। और इस मुतालिक कोई अपडेट जो है वो फैमिली के रेफरेंस से अभी तक बाहर नहीं आई है। या तो कोई सहाफ़ी इस तरह की कोई ख़बर ब्रेक कर देता है या फिर ख़ुद अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग जारी कर दी जाती है। इसी तरह की एक प्रेस रिलीज़ जो है पिम्स ने भी जारी की और उसमें उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि जी इमरान खान साहब को लाया गया और उनको एक और इंजेक्शन जो है आँख में लगा दिया गया है और ये जो इंजेक्शन लगाया गया ये उसी इंजेक्शन का तसलसल है जो पहले भी उनको लगाए जा रहे हैं। और अस्पताल इंतज़ामिया ने तो अपनी ब्रीफिंग में ये लिख दिया है कि जी इमरान खान साहब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। जो ज़राए खबर दे रहे हैं वो कहना है, उनका ये कहना है कि अभी उनको इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हो रही। और इसके साथ साथ पिम्स ने बताया कि जनाब वो इस पूरे प्रोसेस से पहले, ड्यूरिंग द प्रोसेस और बाद में बिल्कुल स्टेबल रहे, कोई इशू नहीं है और उनको वापस अद्वियात के साथ अस्पताल से जेल भेज दिया गया। तो पिम्स ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यह खबर दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई को या जैसे मैंने कहा फैमिली को नहीं बताया गया था। उसके बाद जब ये सारी कार्रवाई हो गई तो किसी वक्त बैरिस्टर गौहर साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया। उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया कि जी हमें बताया गया है कि इमरान खान साहब को लेके आए हैं ये वो, और फिर वही मुतालबा दोहरा दिया कि जनाब हमारा मुतालबा ये है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका प्रॉपर एक इलाज हो, उनको वहाँ पे एडमिट किया जाए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने वही लगी बंदी सी एक ट्वीट कर दी है बेज़रर सी। बाकी जाहिर है कि अब ये एक अफसोसनाक मरहला है कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक कैदी को आप इस तरह जैसे कोई ऑर्डनरी चीज़ है वो कि आपने उसको यहाँ से उठाया और वहाँ ले गए और वहाँ से उठाया और वहाँ रख दिया, इस तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं और उसके जो बुनियादी हुकूक हैं वो तक उसको फराहम नहीं किए जा रहे और ये उसका बुनियादी हक़ है कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से इलाज करवा सके अपनी फैमिली की मौजूदगी में। लेकिन उसको ये हक़ जो है वो नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात भी कर सके। अब कहानी ये है कि इसके ऊपर बहनें तो खैर पहुंच चुकी हैं अडयाला और पार्टी की तरफ से अगैन इस दफ़ा भी कोई लाहेअमल नहीं आएगा। आप अगले हफ्ते भी उनको ले जाएं जहां मर्जी जैसे मर्जी ट्रीट करके वापस छोड़ जाएं अस्पताल से जेल, कोई
जो इसके फैमिली के अलावा कोई चूं चरा भी नहीं करेगा और ना ही पार्टी की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐसा दबाव बढ़ाने का तरीका इख्तियार किया जाएगा कि जिससे हुकूमत ये मजबूर हो कि चलो भाई कोई इनकी बात भी सुन लें। तो पार्टी फुल जो है वो इस वक्त स्लीपिंग मोड में चल रही है। बहनें अलबत्ता ज़ाहिर है उनका खून है, वो उनको खींच पड़ती है, उनको तकलीफ़ होती है, वो आती हैं, वो बेचारी इस तरह की ख़बरों पे परेशान भी होती हैं, कभी कभी डाउट्स का भी इजहार करती हैं कि पता नहीं ये परेशान करने के लिए इस तरह की खबरें दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये खबरें तो उनको या मीडिया के तवस्सुत से पता चलती हैं या अस्पताल कुछ बता रहा है, तो उनको जब तक ख़ुद वो नहीं मिल लेती उनकी तसल्ली तो नहीं हो सकती, ना उन्हें एतबार आ सकता है कि वाकई इमरान खान को ले जाया जा भी रहा है, नहीं ले जाया जा रहा, अगर ले जाया जा रहा है तो क्या उनको उस इलाज से कोई फ़र्क भी पड़ रहा है, कोई बेहतरी आ रही है जो उनके साथ मुसलसल जारी है पिछले 4 महीने से। तो ये जो सारी कहानी है इसके ऊपर बहनें बेचारी तो बेबस हैं, लेकिन फिर भी अपने तौर पर जितनी वो मज़ामत कर सकती हैं वो आ रही हैं। अडयाला के बाहर आज भी उन्होंने धरना दे दिया है, अगरचे उन्हें भी पता है कि मुलाकात तो नहीं होनी, लेकिन वो आती ज़रूर हैं। और चंद कारकुन जो बहुत मुखलिस, बहुत डाई हार्ड वर्कर हैं इमरान खान की पार्टी के, वो ज़रूर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी आपको पता है सत्ता ही खैर है। जब तक आलिया हमजा साहिबा हत्या नहीं चढ़ी थी पुलिस के उस वक्त तक तो वो फिर भी भले रूपोश भी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रही थी, जिसकी वजह से आपको कुछ तादाद जो थी वो बेहतर नज़र आया करती थी। अब जब से वो गिरफ्तार हुई हैं उसके बाद से तो आपको टोटली नज़र आता है कि अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के सिवा और चंद एक जो उनके बहुत डाई हार्ड किस्म के कारकुन हैं, बहुत ही लॉयल किस्म के कारकुन हैं, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आज भी सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर नज़र नहीं आ रहे अडयाला जेल के बाहर जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, और सिर्फ नियाजुल्लाह नियाजी साहब पहुँचे हैं जिनका नाम भी लिस्ट में था, और बाकी जिनके नाम लिस्ट में थे उनमें से कोई ख़ास बंदा दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें कुछ भी आप नहीं कह सकते कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लाहेअमल क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या उन्होंने इमरान खान को इसी हाल पे छोड़ दिया है, क्या उन्होंने बहनों को इस हाल पे छोड़ दिया है, और अगर वो कुछ और सोच रहे हैं तो वो क्या है। क्योंकि ना तो वो अपनी किसी मजबूरी के हवाले से अवाम को एतमाद में ले रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल मजबूर हैं, बेबस हैं, फंसे हुए हैं तो भाई वही बता दो आके, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर कर क्यों नहीं लेते। तो ये एक अजीब सा फेज़ है जिसमें इस वक्त पीटीआई चल रही है और कोई समझ नहीं आ रही कि उनका आखिर माइंडसेट है क्या, इस वक्त उनकी सोच क्या है। दूसरी जानिब अगर मुल्क के जुडिशल मामलात का जिक्र करें कि अगर उनका ये ख्याल है कि जुडिशरी से कोई जो है उनको सूरत हाल में मदद मिल जाएगी, तो वो आपको पता है कि जिस तरह से कंट्रोल्ड है, और जुडिशल कमीशन का आज भी इजलास बुलाया गया है उन लोगों के लिए, उन जज साहिबान के लिए कि जो नाफरमान निकल आए इस सिस्टम के और उन्होंने बात नहीं मानी, उनको अब सज़ाएं तो देनी है। अगरचे वो इस वक्त कोई हर्डल क्रिएट तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भाई उनको सज़ा तो मिलनी है। तो सज़ा देने के लिए उनको इधर उधर भेजा जाएगा, जिसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ज़रा गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश की कि नहीं जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब जो तरमीम हो चुकी हैं उसके तहत वो ना भी चाहें तो इजलास बुलाया जा सकता है, तो इजलास तो बुला लिया गया। अब जस्टिस बाबर सत्तार ने इस मौके पर एक अहम ख़त लिखा और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि उनकी ट्रांसफ़र से पहले एक दफ़ा उनको भी सुन लिया जाए, जो कि ज़ाहिर है उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी और जहां उन्हें भेजना होगा भेज दिया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने एक ख़त ज़रूर लिखा। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद तो नहीं है कि किसी को सुना जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे और मुखालफत करेंगे कि जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी मेहरबानी पीटीआई की कि जनाब आप मुखालफत करें, अगर आप यहाँ पर भी हुकूमत की सहूलत कारी कर दें तो कोई क्या आपका बिगाड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी उन्होंने मेजॉरिटी में हैं, वो जो उन्होंने करना है वो तो उन्होंने कर ही लेना है। तो ये अब एक सिचुएशन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये ज़रूर आई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि उस लिस्ट में शामिल हैं बाय द वे कि जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उन्होंने आज एक केस की समाअत की और उस केस में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया। ये केस है बेसिकली पीटीए में पीटीए में ये ट्राइब्यूनल में मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का केस है, और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब को इन पर्सनल कैपेसिटी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो तलब कर लिया है। और ये मैं सुन के वही सोच रही थी कि वो होता ना कि अब जो होना है वो तो होना ही है, चलो जाते जाते ज़रा इनको एक हल्की फुल्की चुटकी तो काट के जाएं, तो कोई इस तरह की मुझे ये ना सोच लग रही थी। मेरा ख्याल है इन जजेस के माइंड बने हुए हैं और वो कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि पता नहीं अगली पेशी पे हमने यहाँ होना भी है कि नहीं। वो बहुत सारे केसेस की हियरिंग के दौरान ये हिंट देते रहे हैं।
तो अभी भी उनको ये लगता है कि यार और अगले चंद घंटों में हमारे तबादले तो दूसरे शहरों में हो जाएंगे, दूसरी कोर्ट्स में हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हुए उन्होंने, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जाते जाते प्राइम मिनिस्टर को ये नोटिस भेजा, तो बड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि जाहिर है अगर वो यहाँ पे रह भी रहे होते तो इस नोटिस पे अमल ना होता, लेकिन अब तो वो वैसे ही जा रहे हैं तो इस पर कहाँ किसी ने अमल करना है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जाते जाते ये काम ज़रूर डाला। और इस वक्त आखिरी जो बात करेंगे वो मतीउल्लाह जान साहब की करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब एक सीनियर सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जो हर दौर में जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके अताब का शिकार रहता है, उसकी तनकीद का निशाना रहता है। और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं, मैं ख़ुद वैसे बाय द वे बड़ी हैरान थी कि जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं, इस दौर में भी हक़ और सच की सहाफ़त का अलम थामे हुए हैं। जुडिशरी के मामलात पर भी वो आपको ना सिर्फ ये कि अपडेट रखते हैं, खातिर खा तनकीद भी करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर भी जिस तरह से वो एक चैनल से वाबस्ता थे नियो टीवी के साथ, वहाँ पे अपना प्रोग्राम सहाफ़ी कंडक्ट करते थे, तो मैं हैरान थी कि ये आवाज़ अभी तक वहाँ पर किस तरह से बची हुई है। क्योंकि हम तो मुसलसल ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी इस रजीम पर तनकीद करते हैं या जो एक इस वक्त स्टेट पॉलिसी है उसके मुर्तकिब होते हैं, खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, मीन्स कि वो इनके लिए बर्दाश्त नहीं है ना, वरना बात तो ऐसी कोई नहीं है कि आप तनकीद नहीं कर सकते या आप इख्तलाफ राय नहीं कर सकते। तो उनको तो फिर आपको पता है कि चैनल्स से रहने नहीं दिया जाता, और हमने दर्जनों सहाफ़ी ऐसे देखे हैं जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया। तो अब मैं ख़ुद हैरान थी कि आखिर इस दौर में भी मतीउल्लाह जान साहब को बर्दाश्त कैसे किया हुआ है नियो टीवी ने। तो बहरहाल फाइनली वो मोमेंट आ गया कि मतीउल्लाह जान साहब को अचानक से प्रोग्राम से निकाल बाहर किया गया, उनका प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया, उनका जो वहाँ पे सफ़र था उसको तमाम कर दिया गया। और ये भी उन्हें अचानक ख़बर मिली क्योंकि वो अपना कल का जो प्रोग्राम था वो रिकॉर्ड करवा चुके थे, जिससे ऑन एयर नहीं किया गया। और फिर उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा इस बात की अनाउंसमेंट कर दी, और उन्होंने अपनी इंतज़ामिया वगैरह का शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने इतने साल भी उनके साथ कोऑपरेट करके जिस तरह मामलात चलाए। ज़ाहिर है पहले भी कई मामलात पर होता होगा कि इंतज़ामिया पे प्रेशर आता होगा, लेकिन अभी जो वजह बनी है वो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि मतीउल्लाह जान साहब ने जो अभी नेशनल प्रेस क्लब में एक डिनर दिया, और जो इंटरनेशनल सहाफ़ी यहाँ पर आए हुए थे, गैर मुल्की सहाफ़ी आए हुए थे, उनको पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। तो इन चीज़ों के ऊपर एक बहुत कल से हंगामा मचा हुआ था। मैंने एक वीडियो में इस पर बात भी की थी, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मतीउल्लाह जान साहब अपने ही लोगों की साजिशों का शिकार हुए हैं। ये एक पूरा ग्रुप था जो कि बहुत टारगेट कार्रवाई करते हुए मतीउल्लाह जान साहब की इस सारे डिनर वाले मामले के ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि ट्रोलिंग कर रहा था, शिकायत कर रहा था, बल्कि उन्होंने इस सारे सिलसिले में जो अमरीकी सहाफ़ी यहाँ पर आई हुई हैं कैटलिन, उनके ट्वीट के ऊपर जो जवाब दिए हैं, अगर आप वो भी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ कोई अचानक और नेचुरली नहीं हो रहा था, बल्कि ये शायद कोई बाय डिज़ाइन तरीके से उस सहाफ़ी के ट्वीट को इस्तेमाल करके इन लोगों ने एक महाज खड़ा किया कि मतीउल्लाह जान साहब ने बेसिकली पाकिस्तान में आए हुए सहाफ़ियों को ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दूसरों को दिखा रहे थे, उनको उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। तो ये उनकी तरफ से एक ऐसा एक्ट है कि जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और उसके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा एक महाज खड़ा किया। और फिर अल्टीमेटली रात को ये वाला जो है वो ट्वीट आता है जिससे पता चलता है कि उनकी नौकरी चली गई। तो देखिए, जहाँ तक मतीउल्लाह जान साहब की बात है, मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई मरतबा वो नौकरियों से निकाले गए हैं, और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी दी है। अल्लाह ताला रिज़्क़ के रास्ते भी खोलता है। वो अपना चैनल यूट्यूब का भी चलाते हैं, वहाँ पे भी उनके लिए मामलात चलते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्या इससे उनकी सहाफ़त को कोई फ़र्क पड़ेगा, हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी आजमाइशों से कई मरतबा गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो उनका उसूली मौक़िफ़ होता है, कई दफ़ा आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कई दफ़ा इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं। कम अज़ कम दबाव के तहत उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। बल्कि मैं मतीउल्लाह जान साहब को इसलिए बहुत हाई रेट करती हूँ क्योंकि वो उन लोगों में से थे कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर वो शदीद तनकीद करते थे। लेकिन उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो यानी PDM की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने
ऐसा नहीं किया कि अब जी अगर कुछ गलत हो रहा है तो अब मैं उसको ठीक कहता रहूं, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट अगर मुझे बुरी लगती थी किसी वजह से, तो अब मैं इस गवर्नमेंट को अच्छा कहना शुरू कर दूं ताकि कहीं पुरानी गवर्नमेंट ना आ जाए, उसकी सपोर्ट ना हो जाए। वो जो उनके उसूल थे, अगर वो इमरान खान की गवर्नमेंट में वो थे, तो वो अपने उसूलों पर उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट में भी उन्हीं उसूलों पर कायम रहे हैं। जबकि हमारे बहुत से ऐसे सहाफ़ी हमने देखे जो कि मौसमी किस्म के इनकलाबी थे, जो कि मौसमी किस्म के एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, यानी उन्हें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त तक प्रॉब्लम थी जब तक इमरान खान की हुकूमत थी। वो बड़े इनकलाबी बने होते थे, हर वक्त उनकी आप ट्वीट्स देखें, वो ऐसा लग रहा होता था कि ओहो, उनसे ज़्यादा तो कोई इनकलाबी सहाफ़ी नहीं है, उनसे ज़्यादा जमहूरियत का दाई कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा तो कोई पाकिस्तान में जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन द मोमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है, उसके बाद उन सहाफ़ियों के आप ज़रा बदलते रुझान देखें। अब वो अपनी तमाम फ़िलासफ़ी को भुलाकर बिल्कुल आराम और सुकून के साथ उससे डबल जो इस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, डबल पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल हो चुका है, डबल आप देखें कि हर लिहाज से पाकिस्तान पस्ती में गया। लेकिन ये जो सहाफ़ियाँ आज आपको मुतमईन दिखाई देते हैं, बल्कि दूसरों को कहते हैं कि तालियां बजाओ, खुश हो जाओ, ढोल पीटो, क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अंदर है और क्योंकि हमारे जो बॉसेस हैं उनकी इस वक्त हुकूमत है, तो हम बहुत खुश हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब उस तरह के मौसमी इनकलाबी सहाफ़ी नहीं थे। वो जब कल वो बात करते थे तो वो आज भी वही बात करते हैं। उनके जो उसूल हैं वो शक्लें देख के तब्दील नहीं हो गए, बल्कि वो अपने उसूलों पर डट के खड़े रहे और उसका खुमियाजा उन्होंने इस हुकूमत में भी भुगत लिया है अब। लेकिन पहले भी भुगत रहे थे, उन पर एक जाली मुकदमा भी डाला हुआ है, वो भी फेस कर रहे हैं और उसके बाद उनकी अब नौकरी भी ख़त्म कर दी है, तो वो ये भी फेस कर लेंगे। उनका तो करियर ही ये रहा है कि वो ये तमाम चीज़ों को फेस करते रहे, रियासती जबर को फेस करते रहे। तो बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब को क्या ही नुकसान होगा इस नौकरी के जाने से। नुकसान तो पाकिस्तान के मीडिया का है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद एक बची खुची ऐसी आवाज़ें रह गई थी जिनकी कोई साख है, जिनको कोई सुन लेता है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम आवाज़ें माइनस करते चले गए। और अब तो मैं अगर गिन के आपको मैं बता सकती हूँ कि कौन से 2-3 सहाफ़ी रह गए हैं जो कि इस वक्त भी किसी हद तक कोशिश करते हैं कि कोई बेहतर बात कर सकें, चैनल्स के ऊपर रहते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा वर्जन भी आ सके। अब मैं नाम उन सहाफ़ियों के इसलिए नहीं लूँगी वरना वो भी निशाने पर आ जाएंगे, पता सबको ही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया जो पहले ही ज़वाल का शिकार है, ये उसको बिल्कुल उसकी तदफीन के बराबर है कि आप जो बची खुची उस पर 2-4 आवाज़ें रह गई हैं उनको भी वहाँ से हटा देंगे। तो इसमें उन आवाज़ों का नुकसान नहीं है, उसमें पाकिस्तान की मीडिया उसकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान है जो कि मुसलसल बढ़ती गई है और अब पता नहीं वो इस गहरे पाताल में जहाँ चली गई है वहाँ से निकल भी कभी सकेगी उसकी क्रेडिबिलिटी या नहीं निकल सकेगी। तो बहरहाल इस केस में तो मुझे वाज़े तौर पर लगता है कि मतीउल्लाह जान साहब से बहुत से अपने जो उनके सहाफ़ी हैं उनको बहुत तकलीफ़ थी और वो साजिशें रचाते रहते थे और इस दफ़ा उनकी साजिशें जो हैं वो कामयाब हो गई हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन वक्त तो खैर एक सा नहीं रहता। ये बात आज के जो फ़िरौन बने बैठे हैं और फ़िरौन के जो नौकर होते हैं उनको आज ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी वक्त आएगा कि हम आमने सामने बैठ के उनको ये बात याद दिलाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।